नमस्कार। जीवन में प्रकृति की धारा में हम सभी बहते जाते हैं और अमृत से मृत्यु की ओर गति करते रहते हैं। परंतु अमृत पुत्र वो है जो मृत्यु से अमृत्यु की ओर गति करे। आज हम कोशिश करेंगे कि उस अमृत तत्व के लिए हमारे जीवन में क्या आवश्यक है, किस प्रकार से उसे हम अपने जीवन में सिंथेसाइज कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। विज्ञान में हमने पढ़ा है और समझा है, सीखा है कि अगर किसी पात्र में, बड़े पात्र में ऊपर जल भरा हुआ रखा है, जिसे हम टंकी भी कहते हैं घर में, तो उससे बह करके जल निचले पात्रों में आता रहता है। और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हिमालय पर्वत से बहकर गंगा नदी इसी प्रकार से ऊंचे ऊंचे पर्वतों से बहती हुई तीव्र वेग के, उद्दाम वेग के साथ में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और उसके बाद वो समुद्र तक पहुंचती है और समुद्र में विलीन हो जाती है। समुद्र में जहां वो विलीन होकर के जल में ही समा जाता है, तो उसके बाद सूर्य की ऊष्मा से, सूर्य की गर्मी से वो जल पुनः वाष्प बनता है और वाष्प एकत्रित होकर के बादल बन जाते हैं और वही बादल फिर वापस हिमालय पर बरसते हैं और वो बरसा हुआ पानी वहां के इतने शीतल वातावरण में जम जाता है, बर्फ बन जाता है और समय आने पर सूर्य की किरणों से ही ये बर्फ पिघल के वो जल धारा के रूप में, गंगा के रूप में पुनः बह करके मैदानी इलाकों में आता है और हम सभी के जीवन का कारण बनता है। तो ऐसा है ये जीवन रस। अब इसमें दो प्रक्रिया हुई जो विशेष करके हमें समझनी पड़ेंगी। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल बहकर धरती पर आता है हिमालय से, और आधी प्रक्रिया वो है जिसमें जल वाष्प बन जाता है और बादल बन करके वायुमंडल से घूमता हुआ पुनः हिमालय तक पहुंचता है। पहली आधी प्रक्रिया को रति क्रिया कहते हैं, रति कहते हैं, और दूसरी आधी प्रक्रिया को विपरीत रति कहते हैं। ये एक बहुत जनरल, सरल तरीके से समझने का प्रयास है, तो इसलिए हम उनके संस्कृत के विशेष अर्थों में ना जाते हुए उसे सिर्फ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से रति और विपरीत रति होती है। अब आप इसको बिल्कुल ऐसा समझिए, जो आधी क्रिया है जल से वाष्प बनने वाली, वो बिल्कुल इस प्रकार से है जैसे कि हम भगोने में या प्रेशर कुकर में पानी चढ़ाएं, गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रखें और उसके बाद उसमें भाप बनने लगे, वो पानी उबलने लगे। तो आप जानते हैं कि हम आज अपने जीवन में सभी कुछ जो भोजन प्राप्त करते हैं, उसमें सब्जियां, उसमें जितने भी प्रकार के तरल सूप इत्यादि सब कुछ बनते हैं, वो सारे भगोने में चढ़ा करके इन द्रव्यों को जल में और फिर आंच पे रखा जाता है, हीट किया जाता है, जिससे ये रस उत्पन्न होते हैं। और ये रस हमें कितने स्वादिष्ट लगते हैं, ये तो आप और मैं सभी समझते हैं। तो ऐसे में इस रस की हमारे जीवन में भी उत्पत्ति हो, जो हमारे शरीर को लगे और हमारे शरीर में उस रस से एक जीवन की स्फूर्ति का निर्माण हो। लेकिन इसके लिए समस्या क्या है? अगर आप इसको थोड़ा सा गहराई में जाकर के देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि प्रकृति ने अपने कार्य करने के लिए तो हमारे शरीर में निर्माण कर दिया, परंतु अमृतीकरण के लिए हमारी अपनी साधना ही हमारे कारगर है, हमारे लिए मददगार होगी। किस प्रकार प्रकृति ने अपना ये कार्य किया है? तो प्रकृति ने जो 6 चक्र हमारे बनाए हैं, जो हमारे शरीरगत ऋषियों मुनियों ने खोजे थे, उनके तत्वों की अगर और आप ध्यान दें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पहला चक्र जहां पृथ्वी है, धरा तत्व से युक्त है, तो वही दूसरा तत्व स्वादिष्ठान चक्र में जल तत्व है और मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व है। तो इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि पहले जल है धरती के ऊपर और उसके ऊपर अग्नि है, यानी सूर्य का ताप है। तो ये तो वास्तव में वही प्रक्रिया हुई कि सूर्य जो है इस जल को वाष्पीकृत कर देगा और वो बादल बनेंगे, फिर बरसेंगे, फिर बह जाएंगे। परंतु अगर हमें
विशेष रसों का निर्माण करना है तो हमें यही अग्नि नीचे रखनी पड़ेगी जैसे चूल्हे में होती है, और उसके ऊपर भगोना रखना पड़ेगा जिसमें जल और ये स्वादिष्ट व्यंजन या खीर, दूध इत्यादि रखे जा सकते हैं, चावल डाले जा सकते हैं जिससे वो खीर बन सके। तो इसके लिए आवश्यक क्या होगा? आवश्यक ये होगा कि जो हमारे शरीर में जल है, जिसके ऊपर अग्नि है, उसे हम इस प्रकार से व्यवस्थित कर सके अपने अंदर कि वो अग्नि नीचे आ जाए और जल ऊपर आ जाए। अब ये एक विषय है जिसके अंदर शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में हिंट दिया है। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से स्वादिष्ठान चक्र जल का तत्व नीचे है और अग्नि तत्व मणिपुर में ऊपर है। तो अब इस प्रक्रिया के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप अपने शरीर में वो परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन कर सके, अग्नि को नीचे ला सके और जल को उसके ऊपर एक पात्र में ला सके, क्योंकि अगर जल ऊपर से बरसता है तो वो आग को बुझा देगा। इसलिए ये आवश्यक है कि ना तो अग्नि यानी आंच जल के स्पर्श में आए, ना जल अग्नि के स्पर्श में आए। आप देख लीजिए अपने घरों में चूल्हों में जैसा होता है, गैस स्टव्स पे जैसा होता है, भगोने से या प्रेशर कुकर से पानी नीचे गिरता है अगर आंच पे, अग्नि पर, फ्लेम पर, तो वो बुझ जाती है। इसलिए दोनों को अलग रखना आवश्यक है और उनको दोनों को अलग रखते हुए उसके माध्यम से हम अपने जीवन के सत्व का, रस का निर्माण कर सकते हैं। और यही वो रस है जो हमारे जीवन में अमृत की संरचना करता है, और यही वो रस है जिसके माध्यम से क्षीर सागर बन जाता है, खीर बन जाती है। क्षीर मतलब खीर। और खीर किस चीज की बनती है? चावलों को दूध में डाल दीजिए और उसे उबलने के लिए रख दीजिए, यानी उस पात्र के नीचे आंच लगा दीजिए, आग लगा दीजिए। तो उस आग से वो चावल जो कि बहुत कड़े थे बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और दूध के साथ एक रस होकर के एक नया रस उत्पन्न करते हैं जिसे कहते हैं मीठा रस। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारे जीवन में विभिन्न तत्व एक बार इकट्ठे होकर के और इस जल और अग्नि के चक्र को रिवर्स करने से जो आज मृत्यु की ओर हम उन्मुख हैं, वही अमृत्यु की ओर उन्मुख हो जाते हैं। तो मृत्योर माम अमृतम गमे, वो संभव हो पाता है, और वो संभव तभी हो पाएगा जो ये प्राकृतिक धारा बह रही है, अग्नि सूर्य के ऊपर है, उसे विपरीत करके। तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को करने से हम अपने आप में इस दिव्य तत्व को अनुभव कर सकते हैं। अब इसका जो सरल सा उपाय कैसे इसको अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि विशेष प्रयोग के लिए तो आपको अपने गुरु से ही संपर्क करना पड़ेगा और उनके निर्देशानुसार आपको साधना करनी पड़ेगी जिससे आप उस तत्व को अनुभव कर सकें। तो इसलिए सरल रूप में अगर मैं कहूं तो योग के आसन जैसे कि विपरीत करणी मुद्रा, इसको करने मात्र से आपको अनुभव होने लगेगा कि किस प्रकार से सूर्य और गर्मी, फायर, उस जल को हीट करना शुरू कर देते हैं और हमारे शरीर में अमृत की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। अमृत का थोड़ा थोड़ा सिंचन और स्राव हमें मिलना शुरू हो जाता है, हमें अनुभव होने लग जाता है। वैसे तो नित्य प्रति हम इसको प्राप्त करते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया के विपरीत हो जाने के कारण इसे विपरीत करणी मुद्रा भी कहते हैं। आपको करना बस इतना सा है कि सीधे लेट जाएं, दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठा लें, दोनों हाथों से अपने पीठ को सहारा दें और पैरों को सर से थोड़ा पीछे तक ऊपर की ओर झुका के रखें थोड़ी देर। बस इतना सा ही प्रयोग सफिशिएंट है। थोड़ी देर करके देखें, आप इसके चमत्कारिक प्रभाव को अनुभव कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।